वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोमिना है। आज हम सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, यानी जो बहुत अदब वाले थे वो उस घर में पैदा हुए। सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया और उन्होंने जो सैयद अहमद थे यानी सर सैयद अहमद खां थे, उन्होंने अपने ज़माने के अहले कमाल से मतलब बहुत अच्छे नंबरों से फैज़ हासिल किया। 1839 में इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजमत इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी तकर्रुरी हुई। यानी इन्होंने 1839 में अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजमत में काम किया और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ शहरों में गए। ठीक है। 1862 में जब वो गाज़ीपुर में थे, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। यानी जब वो 1862 में थे तो उन्होंने गाज़ीपुर में थे इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई थी। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ़ अलूम, खासकर साइंसी अलूम के मुताले को फ़रोग़ देना था। यानी इन्होंने अंजुमन बनाई जिसका मकसद था साइंसी अलूम को बढ़ावा देना खासकर। ठीक है। और 1869 में सर सैयद अहमद खां एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए, यानी इंग्लैंड गए। वापस आकर इन्होंने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। यानी वापस जब वो आए इंग्लिस्तान से एक साल में, तो फिर इन्होंने वापस आकर वहाँ पे बहुत सारे रिसाले होते, तो उसी की तरज में इन्होंने अपना रिसाला खोला। अब रिसाला क्या होता है? अब रिसाला वो होता है जो 1-2 महीने में आता है, जो सिर्फ 1 या हफ्ते या 2-3 महीनों में आता है, वो रिसाला होता है। इन्होंने रिसाला खोला तहज़ीबुल इखलाक, और इस रिसाले की जो थी इन्होंने इस रिसाले की वजह से उर्दू मज़मून निगारी में बहुत तरक्की मिली। ठीक है। सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में 1857 में एक स्कूल कायम किया। ठीक है। ये स्कूल 1878 में मॉडर्न एंग्लो और यूनिडल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। अब इन्होंने फिर सैयद अहमद खां ने 1857 में एक स्कूल बनाया। ये स्कूल 1878 में क्या हुआ? मॉडर्न एंग्लो और फिर यूनिडल कॉलेज। फिर उसके बाद 1920 में ये अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में कॉलेज बन गया, मतलब एक इदारा कॉलेज बन गया, जो कि अब भी कायम है। 1878 में सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। यानी 1878 में सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग इन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी सरगर्मियों, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ में मशगूल रहे। मतलब जो थे अपनी, जब तक कि इनकी मौत नहीं हुई, जब तक ये आखिर उम्र तक इन्होंने कौमी सरगर्मियों और कॉलेज की देखभाल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी और इसमें ही कामों में मशगूल रहे। इनकी मुताद्दिद तसानीफ़ में असारुस्सनादिद और असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बखनूर ख़ास तौर पर अहमियत रखती है। इनके मज़ामीन कई जिल्दों में शाया हुए, जिनमें साइंस, फ़लसफ़ा, मज़हब और तारीख़ से मुतालिक मज़ामीन हैं। सर सैयद ने लंबी लंबी तहरीरों की बजाय चंद सिफाहत काम करने की बात कहने के लिए राइज किया। एक तरीका राइज किया उन्होंने, लंबी लंबी बात कहने की जगह एक उर्दू ऐसे और इंशाइया निगारी की रिवायत को फ़रोग़ देने में सर सैयद और इनके रफ़ीक़ो दोस्त नुमाया रोल अदा किया है। यानी इन्होंने लंबी लंबी तहरीरों, लंबी लंबी बात ज़्यादा ना कहने की, इनका टाइम ख़राब होता था, तो इसलिए इन्होंने लंबी लंबी बात कहने के लिए इंशाइया ऐसे नाम से आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो इन्होंने राइज किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और इनके दोस्तों का रोल जो है इसमें ज़्यादा अदा है। सर सैयद अपने ज़माने के बड़े मुस्लिहीन में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाह का बेड़ा उठाया, अपनी कौम को जदीद तालीम की तरफ माइल करने में वो हमेशा सरगर्म है। यानी जो इनकी जो कौम है, मुस्लिम कौम थी इनकी, उसको पढ़ाई, तालीम की तरफ और
بڑھاوا دینے کے لیے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور عورتوں کے اوپر ان کا یہ مضمون بھی ان کی اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ. پلیز لائک مائی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو پلیز لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا. تھینکس فار واچنگ.